सत्यराम दादू दयाल जी महाराज माया के अंग के अंतर्गत माया की परिभाषा बता रहे हैं। क्या कहते हैं दादू जी महाराज? माया मोट विकार की कोई न सकई डार, बह बह मुए बाप रे गए बहुत पचहार। ये माया क्या है? तो इस माया के बारे में बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं माया मोट विकार की। मोट मतलब पोट, गांठली। ये माया क्या है? ये विषय और विकारों की पोटली है महाराज। कोई न सकई डार। संसारी प्राणी विषय वासना के वशीभूत होकर के कोई भी इस माया को छोड़ता नहीं है। सारे आदमी महाराज विषय और विकारों के अंदर ही फंसे हुए हैं, कोई इसको छोड़ता ही नहीं है। वही बात करें दादू जी महाराज, दादू माया मोट विकार की कोई न सकई डार। कोई विषय विकारों से छूटता नहीं है महाराज। बह बह मुए बापुरे। कितने ही लोग इस माया और विषय विकारों का संग्रह कर करके और मनुष्य तन को नष्ट कर दिया, मर गए महाराज। विषय वासनाओं के चक्कर में पड़ करके भौतिक वस्तुओं को संग्रह कर करके मर गए, परंतु महाराज ये माया छूटी नहीं। गए बहुत पचहार, बहुत पच करके मर गए महाराज। माया से पैंडा छूटा नहीं महाराज। कबीरदास जी महाराज कहते हैं माया मोही न मन मुआ, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए दास कबीर। ये माया मोही न मन मुआ, नहीं तो महाराज ये माया मरी। माया का तात्पर्य कोई स्थूल कोई व्यक्ति या स्थूल कोई आकृति, ऐसी बात नहीं है। माया का मतलब वही विषय विकार। न तो ये मन मरा और न ये विषय विकार नष्ट हुए महाराज। मर मर गए शरीर, परंतु शरीर मर गया। आशा तृष्णा नाम हुई, आशा और तृष्णा नहीं मरी महाराज। ये एक तरह से आशा और तृष्णा भी माया ही है। कह गए दास कबीर। कबीर जी कहते हैं कि मैं तो कह गया, माया से किसी ने अपना पिंड छुड़ाया ही नहीं महाराज। कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये मेरी माया जो त्रिगुणात्मिका है और इसको कोई पार नहीं पा सकता है। फिर कैसे पार पड़े महाराज? तो कहते हैं मामेव ये प्रपतन्ते माया में ताम तरंती थे। जो मेरी शरण में आ जाएगा वो ही माया से पार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो ये माया ऐसी है महाराज। अब एक बात और बताते हैं महाराज दादू जी महाराज कि माया का इतना आकर्षण है कि चाहे गुणवान हो, चाहे रूपवान हो, चाहे विज्ञानी हो, विद्वान हो, ये सारे के सारे महाराज कहाँ जाते हैं? राजाओं के पास में जाते हैं, धनिकों के पास में जाते हैं। क्यों? अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। जो संगीतज्ञ होगा वो संगीत का प्रदर्शन करेगा, कला वाला कला का प्रदर्शन करेगा, विद्वान जो है उनके सामने जाकर के अपनी कथा सुनाएगा। तो ये जितने भी जो है महाराज ये गुणी लोग होते हैं, ये सब धनिकों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, राजाओं के आगे पीछे घूमते रहते हैं। परंतु दादू जी महाराज कहते हैं यहाँ पर कि साधन कोई पग भरे, कबहू राज द्वार, दादू उल्टा आप में बैठा ब्रह्म विचार। साधु न कोई पग भरे। साधु जो है कभी भी कबहू राजद्वार, राजनीति में नहीं फंसता है, राजाओं के पास में नहीं जाता है। सीकरी
सो संतन को क्या काम, संतों को जो है दिल्ली से क्या काम। संत लोग राजनीति में नहीं पढ़ते हैं। और एक महाराज बुरा मत मानना, जो राजनीति में पड़े हुए हैं, जो राजनेताओं के आगे पीछे घूमते हैं, तो वस्तुतः वो संत नहीं है। चलो अस्तु। दादू जी महाराज कहते हैं, साधन कोई पग भरे कबू राजद्वार। साधु कभी भी जो है राजद्वार में नहीं जाता है, राजनीति में नहीं जाता है। दादू उल्टा आप में बैठा ब्रह्म विचार, वो तो अपना बैठ के ब्रह्म का विचार करते हैं, आत्मा का विचार करते हैं, अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं महाराज। वो राजनीति में नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ के ही आदमी तरह करते हैं महाराज, साधु को राजनीति में आना चाहिए, उसका कोई परिवार नहीं होता है, वो निष्क्रिय होता है, यदि वो राज करेगा तो महाराज जनता का भला होगा। यहाँ संत लोग उल्टी बात कहते हैं कि संसार के अंदर कोई भी आदमी दूसरे को सुधार नहीं सकता है, और ये संसार सुधर भी नहीं सकता है। मैं ज़्यादा विस्तार से बात नहीं कर रहा हूँ महाराज। हम इतिहास में, पुराणों में, कथाओं में देखते हैं कि सतयुग के अंदर भी दुष्ट थे, त्रेता में भी दुष्ट थे, द्वापर में भी दुष्ट थे महाराज। ये संसार का तो कभी उद्धार हुआ ही नहीं। हर युग के अंदर जो है यही समस्या। इसका मतलब क्या हुआ, संसार को सुधारा नहीं जा सकता है। हम अपने आप में ही परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है महाराज हमारी, कि हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं और दूसरा कभी सुधरता नहीं है। एक कोई शेर आता है, वो मेरे को पूरा अच्छी तरह से तो याद नहीं है, परंतु उसका तात्पर्य है कि जिंदगी भर तक हम यही भूल करते रहे कि धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। जिंदगी भर तक हम यही भूल करते रहे कि धूल तो चेहरे पर थी, परंतु हमने क्या सोचा कि मतलब दर्पण के जो है धूल लगी हुई है और दर्पण को साफ करते रहे। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जो जिंदगी भर तक दूसरों को सुधारने के लिए चक्कर में पड़ गए। अरे महाराज, दूसरों में परिवर्तन नहीं हो सकता है, परिवर्तन खुद में ही हो सकता है और खुद में ही करना चाहिए। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। असली बात यह है। तो साधु क्या करता है, राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो अपने खुद ही बैठ करके ब्रह्म का विचार करता है महाराज। कहते हैं तत्वज्ञ से तृणम शास्त्रम, जिसको तत्व ज्ञान हो गया है उसके लिए शास्त्र तिनके के समान है। वीर से समरम तृणम, वीर के लिए समर तृण के समान है। विरक्त से तृणम नारी, जो विरक्त है उसके लिए तृण के समान है नारी। निष्प्रिय से नृपस तृणम, और जिसकी कोई आकांक्षा नहीं है उसके लिए राजा भी तृण के समान है। हम राजाओं के पास में, राजनेताओं के पास में, धनिकों के पास में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर आशा है, हमारे को सम्मान पाने की इच्छा है, इसलिए जाते हैं महाराज वहां पर। और साधु तो निष्प्रिय ही होता है। राजद्वारे आमजन, तीन वस्तु को जाए, तीन वस्तु के लिए राजद्वार में जाते हैं, धनिकों के पास में जाते हैं। क्या मीठा, या तो कुछ भोजन करने के लिए, नाश्ता करने के लिए, क्या मान को, क्या हमारी बढ़ाई हो जाए, हमारा सम्मान हो जाए उसके लिए, और क्या माया की चाह या पैसे के लिए। साधु को इनसे किसी से कुछ मतलब नहीं है, इसलिए वो नहीं जाता है राजनीतियों के पास में, धनिकों के पास में। और माया का वर्णन करते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, माया कोई इस प्रकार की महाराज कोई अजूबा नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं है कि जो आदमी को मोहित करती हो। वास्तविक समस्या क्या है, माया क्या है? तो देखो वो बताते हैं कि विषय के कारण रूप राते रहे। महाराज ये विषय है, यही माया है। हम जो है मतलब विषय वासना के कारण से हमारे जो
नैन जो है वो अनुरक्त रहते हैं महाराज, अच्छे अच्छे स्वरूप को, अच्छे अच्छे सौंदर्य को देखते रहते हैं, स्त्रियों को देखते रहते हैं। दादू महाराज कहते हैं विषय के कारण रूप राते रहे, नैन नापा क्यों कीन भाई। हमने जो है रूप देख करके, सौंदर्य देख करके, कामना से युक्त होकर के स्त्रियों को, लड़कियों को देख करके हमने हमारी आंखें क्या कर ली महाराज, अपवित्र कर ली। और कहते हैं बदी की बात सुनत सारे दिन, श्रवण नापा क्यों कीन लाई जाई। और दूसरों की निंदा सुन करके हमने हमारी जो है श्रवणेंद्रियां खराब कर ली महाराज, चुगली सुन करके, निंदा सुन करके, अपवाद सुन करके कानों को पवित्र कर लिया महाराज। और कहते हैं स्वाद के कारण लुब्ध लागी रही, जीवा नापा क्यों कीन खाई। स्वाद के कारण से महाराज हमने जो जीवा को अपवित्र कर लिया। अरे महाराज साकार तो करते करते ही इसके साथ साथ के अंदर अंडे खाने लग गए, मीट खाने लग गए, और कुछ खाने लग गए महाराज, जीवा को खराब कर ली महाराज हमने स्वाद के कारण। भोग के कारण भूख लागी रहे, अंग नापा क्यों कीन लाई। और भोग के चक्कर के अंदर हमने हमारे शरीर को अपवित्र कर लिया महाराज। तो वस्तुतः माया क्या है? ये विषय विकार, ये आशा, ये तृष्णा, यही माया है महाराज। संस्कृत के विद्वान कहते हैं कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य वक्ति लोका शृणुध्वम। यमराज की दूती कान के पास में आकर के कहती है जरा कि सुनो। क्या सुनो? पर स्त्री परद्रव्य वांछाम, पर स्त्री को चाहना, दूसरे के पैसे को चाहना, तजध्वम, इसको छोड़ो, और भजध्वम रमानाथ पदारविंदम, और परमात्मा के चरणों का स्मरण करो, परमात्मा का स्मरण करो, और छोड़ो पर स्त्री और परद्रव्य को। विद्वान लोग, संत लोग क्या करते हैं? रूप लावण्य युक्तापि चित्र कांतेव कामिनी, द्रव्य मात्र समा रम्या तत्वविद्वी विलोक्यते। जो तत्वविद आदमी है, जो तत्व को जानते हैं, वो क्या करते हैं? जैसे चित्र के अंदर, फोटो के अंदर जैसे स्त्री होती है वो बहुत रम्य और सुंदर दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से साक्षात स्त्री को भी वो चित्र के समान ही समझते हैं। जैसे चित्र की स्त्री वास्तविक नहीं है, मात्र फोटो ही है, इसी प्रकार से महाराज जो साधु लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो चित्र की स्त्री को और जो सामान्य जो स्त्री है उसको बराबर ही समझते हैं। उनकी जैसे चित्र के अंदर आसक्ति नहीं होती है, वैसे ही सामान्य स्त्री में उनकी आसक्ति नहीं होती है। चलो वस्तु इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों में बताते हैं कि माया क्या है? विषय विकारों की पोटली है। और ये हमारे विषय विकार ही क्या है? ये माया है। इसलिए इसको छोड़ना चाहिए। और जो माया से आसक्त नहीं है वो कभी भी राजद्वार में धनगुण पास में नहीं जाता है। ये बातें दादू जी महाराज इन साखियों में बताते हैं। सत्यराम।